फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। यहाँ पर रियल में गुजर रही हैं तो ये फोकस है। फोकस मतलब नाभ है। अगर हम लोग जो है अवतल दर्पण के लिए फोकस परिभाषित करना चाहें, सॉरी ये अवतल दर्पण के लिए तो हो गया। अवतल दर्पण के लिए हमने बता दिया, उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? ये जो डेफिनेशन हमने लिखा वो इस दर्पण को देख करके लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं उसी बिंदु को हमने फोकस बोल दिया। लेकिन अगर मान लो ये दर्पण आपका उत्तल दर्पण होता तो इसके लिए क्या करते? ये देखो आपका कौन सी एक्सिस है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखो इस दर्पण से टकराई, उत्तल दर्पण से टकराई, तो टकराने के बाद ये फैला देगा प्रकाश को, क्योंकि इसको कहते हैं अपसारी दर्पण। तो देखो ये वाली जो किरणें इधर की तरफ जा रही हैं कौन सी हैं? ये परावर्तित किरणें हैं, लौटने वाली किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं। ये समांतर जो आ रही हैं मुख्य अक्ष के, ये आपतित किरणें हैं। और इस दर्पण से, उत्तल दर्पण से परावर्तित होने वाली किरणें ये है, इनको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो ऐसा कुछ प्रतीत होता है, ये जो किरणें आ रही हैं इधर, ऐसा कुछ लगता है दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आ रही हैं, ऐसा लगता है यहाँ कहीं से आ रही हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? और इसका जो सेंटर है वो यहाँ कहीं है, वक्रता केंद्र यहाँ कहीं है। तो इसके लिए कैसे परिभाषित कर सकते हैं? डेफिनेशन एक पर्याप्त है, बट हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर इससे क्या बोलोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से फैलती आती हुई प्रतीत होती हैं, फैलती, जिस बिंदु से फैलती आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? तो ओवरऑल दोनों परिभाषाओं को अगर एक साथ हम मिलाएं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर, गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से फैलती आती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहते हैं फोकस। ये जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये परिभाषा नोट करना पड़ेगा। वो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्याप्त है इतना जितना हमने लिखवा दिया, बट जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। कि क्या याद रखना? फिर से एक बार बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर, गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से फैलती आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं? फोकस। क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं फोकस। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो है फोकस आप लोगों ने समझ लिया कि फोकस कहते किसे हैं। अब एक पॉइंट और समझना है, फोकस दूरी। ये नोट हो गया सबका? फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? फोकल लेंथ क्या है? फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। देखिए ये है ध्रुव, ये क्या चीज़ है? ये ध्रुव है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ से देखना, ये पोल है, पोल से फोकस तक की दूरी को, ये वाली दूरी जो है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये स्मॉल एफ है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी क्या है? ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी
कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? पोल है और ये फोकस है, ये वाली जो लेंथ होती है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। समझ में आया बात कि नहीं? अब एक और पॉइंट है, 7वां पॉइंट है अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता द्वारक। अपर्चर का मतलब होता द्वारक। अपर्चर, अपर्चर का मतलब होता द्वारक। देखिए ये परावर्तक सतह है। गोलीय दर्पण का मतलब होता परावर्तक सतह। कोई भी दर्पण हो सबका मतलब परावर्तक सतह। तो ये देखो परावर्तक सतह है, इसका जो ये डायामीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, ये जो डायामीटर देख रहे हो, लंबाई, व्यास, इसको क्या बोलते हैं? व्यास। परावर्तक सतह का जो ये व्यास है, इसी व्यास को कहते हैं द्वारक, इसी को बोलते हैं द्वारक। इसकी डेफिनेशन है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का व्यास द्वारक कहलाता है। परावर्तक सतह का जो व्यास होता है, डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो डायामीटर है, जो इसका व्यास है, उसे बोलते हैं अपर्चर, उसे कहते हैं द्वारक। इतनी बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताया। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, कोई भी दूरी मापनी हो, चाहे त्रिज्या मापनी हो, चाहे फोकस दूरी मापनी हो, चाहे वस्तु कितनी दूरी पर वस्तु की दूरी मापनी हो, तो सभी दूरियां जो है पोल से मापी जाती हैं। गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां मापी जाती हैं, सभी दूरियां मापी जाती हैं। ये भी पॉइंट नोट कर लो, मापी जाती हैं। आंसर इसका है ध्रुव से। ध्रुव का मतलब पोल से, सभी दूरियां पोल से मापी जाती हैं। गोलीय दर्पण की सारी दूरियां जो है हम लोग कहाँ से मापते हैं? पोल से मापते हैं। तो ये आप लोगों को आज समझ में आया कि जो है गोलीय दर्पण क्या है, और जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो गोलीय दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और देख करके अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको जो है लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर से संबंधित ग्रुपों में इसको शेयर करें, जिससे जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे जो 11वीं एजी में हैं वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो रे डायग्राम को याद करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।